सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। मिस्टर कौशल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये है एयर इम्पैक्ट गन। मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया है, लेकिन भाई आप ये मत देखें कि मैंने इसको इस्तेमाल किया है। आप भी इसको मंगा लें, ये बिल्कुल बेकार है। क्योंकि फिर मैंने इसको वापस करके अमेजोन से फिर मैंने इसके स्थान पर मेड इन ताइवान गन को मंगाया था, जो पूरी तरह से कामयाब है। उसको मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको इसकी फिटिंग दिखा दूँ, क्योंकि इसमें फिटिंग के सभी टूल हैं और इसमें गोटे वगैरह है। बस यही सी खासियत है कि आपको टूल वगैरह मिल जाते हैं, बाकी ये गन बिल्कुल वेस्ट है। ये बटन है, पीछे करेंगे तो नट को खोलेगी, आगे दबाएंगे तो नट को टाइट करेगी। और यहाँ पर इसमें बीच में जाली लगी होती है, कैप इसमें लगी होती है ताकि अंदर कोई डस्ट वगैरह ना जाए। अब हम इसकी फिटिंग आपको दिखा देते हैं कैसे आपको फिट करना होता है। तो ये है ऑयल लुब्रिकेटर। इसमें आपको तेल डालना होता है, जिसके साथ ही आता है। आप चाहे तो इसको लगा सकते हैं, यदि ना लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर ये निप्पल आता है, ये निप्पल आपको लगाना पड़ता है। और उसके बाद इसमें एक एलकी भी दी होती है। बस यही है फ्रेंड्स कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, वही चीज़ इसके अंदर है। आपको फिर ये बोल्ट खोल लेना है। और ये इसके साथ ऑयल भी दिया है। यदि आपको जो इम्पैक्ट गन मैंने बाद में मंगाई थी मेड इन ताइवान, तो उसमें ये नहीं था, तो उसमें आप डीजल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आपको स्पेशल ऑयल ना मिले तो इसमें आप थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। बस 10-15 बूंदे ही बहुत हैं, ताकि इसको अंदर से जंग वगैरह ना लगे। आपको महीने में 1-2 बार इसको डाल लेना होता है। अब एयर गन को मैं फिटिंग कर लेता हूँ। ये कनेक्टर मुझे इस पाइप के साथ ही मिला था, जो 8 mm का पाइप मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। इसका फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स मुझे कि मैं एक ही पाइप के द्वारा ये जो एयर गन और एयर इम्पैक्ट गन है उसको इस्तेमाल कर सकूँगा। मुझे 2 पाइप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एयर गन को निकालूंगा, कभी एयर इम्पैक्ट गन को लगा दूंगा, कभी एयर गन को, दोनों एक ही पाइप से इस्तेमाल करूँगा। अब मैं आपको इसकी फिटिंग बता देता हूँ, कैसे आपको इसकी सेटिंग करनी है हवा के साथ। तो ये जो पाइप है ये आउटपुट पाइप है, इसमें हवा आएगी लुब्रिकेटर के साथ। पिछली वीडियो में आपको ये दिखा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, फिटिंग इसकी। तो इस तरह से आप इसको पीछे खींचें और आगे कर दें, ये लॉक हो जाएगा। अब ये निकलेगा नहीं। अब मैं आपको थोड़ी पहले जो है थोड़ी हवा निकाल के दिखाऊंगा। देखिए अब इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं है। हवा देखिए, मैं इसकी थोड़ा सा हवा इसके अंदर छोड़ी और हवा को बंद कर दिया। अब देखिए ये जो है ना, जैसे मैं इसको गन को स्टार्ट करूँगा ये सारी हवा खींच लेगी। इस तरह से आपकी जो एयर कंप्रेसर है उसकी हवा को ये खींचती रहती है। अब मैंने हवा को पूरी तरह से खोल दिया। अब मैं आपको इसकी सेटिंग बताता हूँ। रेगुलेटर की सेटिंग मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताई थी, वो सेटिंग मैं अब आपको बताता हूँ कैसे करनी होती है। आपको ये जो स्विंग है ना, ये जो गन है उसको फुल स्पीड में आपको सेटिंग कर लेना है 4 नंबर पे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये जो रेगुलेटर है उसको आप ऊपर खींचिए इस तरह से। यदि आप इसको टाइट करेंगे तो हवा जो है वो बढ़ती चली जाएगी। देखिए आप 100 से आगे है, ठीक है। हम इसको लूज करेंगे ऐसे तो हवा जो है वो कम होती चली जाएगी। आपको ये बात याद रखनी है, आपको इसको चला चला के देखना है। जैसे मैंने चलाया, ये 90 से नीचे नहीं रहनी चाहिए फ्रेंड्स। देखिए अभी 80 पे है ये, आपको इसको चला के रखना है। और देखिए ऐसे जहाँ पर ये 90 से आगे पहुँच जाए, 90-95 हो जाए, तो आपको इसको वैसे ही इसको बंद कर देना है रेगुलेटर को। जैसे आपने इसको ऊपर निकाला था, इसको नीचे कर देना है। अब ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। लेकिन मैं इसको देखिए आपको ट्राई के दिखाता हूँ। देखिए ये जो हीरो की बाइक है उसका ये जो वेट है ना, उसका नट भी ये नहीं खोल पाई फ्रेंड्स। और इसकी एयर देखिए 100 से ऊपर है। फिर मैंने मेड इन ताइवान मंगाया था, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा कितनी पावर है इसके अंदर। और तो और देखिए फ्रेंड्स, ये जो फ्लाईव्हील का नट है उसको भी ये नहीं खोल पाई। बिल्कुल बेकार गन है, बस दिखावा दिखावा है कि आपको इसके साथ गोटी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। फिर मंगाया था मैंने ये मेड इन ताइवान, जिसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसको मैं परमानेंट यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ वैसे कुछ नहीं मिलता आपको, सिर्फ गन है। ये देखिए ये है रॉकिंग डॉग मेड इन ताइवान। तो अब मैं इसकी आपको फिटिंग दिखा देता हूँ। वैसे ही अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह से ही इसमें जो आप ऑयल लुब्रिकेटर है वो उसके साथ नहीं आया, तो मैं इसको नहीं लगाने वाला, अलग से मंगा के भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मिस्त्री इसको ऐसे ही यूज करते हैं, मैं भी ऐसे ही यूज करूँगा। अब मैं इसकी सेटिंग वैसे ही आपको दिखाऊंगा करके।
वो देखा आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब मैं इसको चला रहा था वो 10 PSI जो एयर थी उसको खींच रही थी। लेकिन फ्रेंड्स इसकी ताकत इससे पता लगती है 20 PSI एयर को खींचती है। देखिए मैं एयर को कम कर रहा हूँ तो देख सकते हैं 80 से नीचे चले गई। इस तरह ही हम इसको सेटिंग करते हैं 90 से ऊपर। फुल स्पीड में है 4 नंबर पे, और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये 20 PSI खींच रही है हवा को। जितनी ज़्यादा ये एयर खींचेगी उतनी ही ये ताकत लगाएगी। देखिए 4 नंबर पर मैंने इसको सेट किया था फुल स्पीड में। अब रेगुलेटर को ऐसे ही बंद कर देता हूँ। मैंने इसको सेट कर दिया है 90 PSI पे। वो 100 पे सेट हुई थी, ये 110 PSI पे हुई थी। इसमें भी ऐसी ही है, स्पीड इसकी बहुत है। ये F लिखा है, ये नट बोल्ट को टाइट करने के लिए है, और R का मतलब रिवर्स, F का मतलब यहाँ पर फॉरवर्ड। 4 नंबर पे सेट मैंने इसको किया है, देख सकते हैं। यदि इसको 3 नंबर पे सेट करेंगे तो कम जोर मारेगी, 2 नंबर पे करेंगे तो उससे कम जोर मारेगी, 1 नंबर पे उससे भी कम जोर मारेगी। तो यहाँ से इसमें एयर निकलती रहती है इस सुराख से, और यहाँ पर इसमें वैसे ही आपको ऑयल डालना होता है इस बोल्ट को खोल के। चलिए अब मैं आपको इसका जो सेटिंग है वो हमने कर ली है। देखिए 110 पे सेट हुई, और ये देखिए कम से कम 16-17 PSI एयर को खींच रही है। उसी हिसाब से जोर भी मारेगी फ्रेंड्स। लीजिए मैंने इसको, यदि आपको इसको सेटिंग घुमाना होता है तो नीचे दबा के घुमाइए, इस तरह से नीचे दबाएं फिर ये घूमेगा। कभी आप इसको ऐसे ही घुमाएं, ये नहीं घूमेगा ऐसे। और ये एयर गन है, जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको इस तरह ही एयर फिल्टर में इस्तेमाल कर लूँगा। अब चलिए मैं आपको इसकी ताकत दिखाता हूँ। देखिए उस पर फ्लाईव्हील का बोल्ट नहीं खुला था, इसे मैं दिखाता हूँ। मैं आपको 2 बाइकों में दिखाऊँगा। देखिए एक झटके में ही खोल दिया। मेरे पास 2 बाइकें हैं, मुझे इन दोनों का इंजन का काम करना है, तो मैं पहले इसको आपको दिखाता हूँ खोल के। ये जो है बहुत फास्ट है फ्रेंड्स। एक चीज़ याद रखें, जब भी आप कोई नट बोल्ट खोलें तो 4 नंबर पे सेट कर लें, कोई चक्कर नहीं है। कोई सब नट बोल्ट खोलते समय आप 4 नंबर पे सेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको छोटे नट है जैसे 8 के 10 नंबर के चैम्बर वगैरह के, तो आप 2 नंबर पे उनको टाइट करें। देखिए फ्रेंड्स एक झटके में ही खोल रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका और उदाहरण दिखाता हूँ। देखिए पाइप भी वही है 8 mm का। अब मैं आपको इसका जो क्लच है उसको खोल के दिखाता हूँ। इसका एक फ़ायदा हो रहा है फ्रेंड्स, जो आप ये हेल्पर टूल लगाते हैं कई बार क्लच प्लेट डालते समय वेट के नट को खोलने के लिए, या फिर जो हब सेंटर है उसके जो क्लच फ्लोर के बीच में जो नट लगा है उसको खोलने के लिए। लेकिन उसमें आपको अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आपके पास ये एयर इम्पैक्ट गन है। अब मैं आपको इसको और इसकी ताकत दिखाता हूँ कैसे इसको खोलती है। देखिए इसमें हम ये स्क्रू ड्राइवर भी लगा सकते हैं, फुल स्पीड में खोल सकते हैं। 4 नंबर मैंने सेट किया है। खोलते समय आप 4 नंबर पर रख सकते हैं, क्योंकि हमें तो उस समय खोलना है। ये नट बोल्ट को न तोड़ेगी, इसको तो सिर्फ खोलना ही है, उस समय न फ्री होगा। तो इस तरह से हमने इसको खोल दिया। तो अब मैं उसका जो वेट का अंदर नट लगा है उसको खोल कर दिखाऊंगा इसी गन के साथ, पुलर के साथ। देखिए मैंने इसका पुलर लगाया और अब खोल के दिखाता हूँ आपको कितनी आसानी से उसको खोल देगी। एक झटका ही देगी बस। लीजिए फ्रेंड्स खुल गया, वरना मुझे फिर यहाँ पर गोटी राड का इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। वीडियो तो मैंने इसका आज डाला, लेकिन मैं इसको कम से कम 1 महीने पहले से ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ही एक जो मोटर बाइक मैकेनिक है उसके लिए पूरी तरह से कामयाब है। मैंने इस तरह के 3 वीडियो और डाले हैं, एयर कंप्रेसर के और इसकी फिटिंग के। देख सकते हैं कितनी आसानी से इनको खोल रही है। आपका जो काम है ये बहुत जल्दी उसको कर लेती है। अब मैं थोड़ा आपको बजाज प्लेटिना के अंदर भी दिखाऊंगा खोल के, क्योंकि फिर आप बोलेंगे भाई आपने तो हीरो बाइक का ही खोल के दिखाया है बोल्ट वगैरह। अब मैं आपको क्लच का जो नट है उसको खोल के दिखाता हूँ इसी पुलर के साथ। देख सकते हैं बिना किसी चोट के खोल देते हैं। लीजिए
देखिए एक झटके में ही खोल दिया। बहुत पावरफुल है फ्रेंड्स ये। यदि आप इसको मंगाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा मैं, आप अमेजोन से इसको मंगा सकते हैं। गन देखिए कितनी जल्दी से ये काम करती है। इसके 6000 आरपीएम है। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और यदि आप ये गन मंगाना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप अमेजोन से इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी गन है, आपकी बहुत मदद करेगी। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।